करता क्या ना करता, ये सारे जो लोग गए हैं जिन्होंने शपथ ली है, 9 लोग, एक उप मुख्यमंत्री और 8 जो मंत्री बने हैं, ये जेल जाने की जगह इन्होंने सोचा विधानसभा में चले जाओ और राजभवन में जाके शपथ ले लो। एक बात तय है कि जो 16 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, खुद एकनाथ शिंदे उसमें शामिल है, उनकी विधानसभा सदस्यता जाने वाली है इसी महीने में। महाराष्ट्र में डबल ईडी है, एक है एकनाथ और एक है देवेंद्र। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, इनका नाम भी ईडी है। देवेंद्र फडणवीस हैं, आपको याद होगा पिछले विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब वो कह रहे थे कि ये अजीत दादा जेल जाएगा और चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट नरेंद्र कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपने देखा महाराष्ट्र में राजनीति में किस तरह से उथल पुथल मची। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, जिन्होंने पहले भी शपथ ली थी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं कुछ विधायकों को लेकर, क्योंकि सुनने में आया था कि कोर्ट में जो केस पड़ा हुआ है उनसे कहीं ना कहीं उनके विधायकों की जो विधायकी थी वो खतरे में थी। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, ये बताएं। एक बड़ी अजीब सी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की कि उसने ठान रखा है कि राजनीति का मतलब है कि येन केन प्रकारेण किसी भी तरह सत्ता को हथियाना, और सत्ता को हथियाने के लिए उसके लिए संविधान का कोई मतलब नहीं है, उसे लोकतंत्र में नैतिकता का कोई मतलब नहीं है, उसे जन भावनाओं का कोई मतलब नहीं है। एक तरह से समझिए डकैतों की तरह भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि हम गब्बर सिंह है और गब्बर सिंह जो चाहे रामगढ़ में कर सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा महाराष्ट्र जो है एक रामगढ़ है, और वहां के सारे लोग जो है उसको लगता है कि ये नपुंसक लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं। तिलक की भूमि, जिस जगह पर हम कहते हैं वीर शिवाजी रहे, जिन्होंने एक तरह से अपनी आजादी और अपने हक की मशाल जलाकर रखी, उस जमीन पर आज के समय में जितने मवाली गुंडे और वो लोग जो सड़क छाप लोग हैं, स्कूटर चलाने वाले लोग हैं, थ्री व्हीलर चलाने वाले लोग हैं, लुच्चे लफंगे हैं, वो विधायक बन गए। और विधायक बनने के बाद उन्होंने पूरी तरह से लोकतंत्र की अस्मिता को तार तार कर दिया है। अब बार बार ये बात आती है कि ईडी का इस्तेमाल मोदी सरकार करती है। ईडी का मतलब है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, लेकिन महाराष्ट्र में डबल ईडी है, एक है एकनाथ और एक है देवेंद्र। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, इनका नाम भी ईडी है। तो डबल ईडी जो है मिलकर महाराष्ट्र में लोगों को डरा धमकाकर अपनी सरकार चलाने के लिए किसी भी नीचता तक गिर चुकी है। और इसका सीधा प्रमाण अगर आप देखें तो कल रविवार को, जिसे हम कहते हैं गुरु पूर्णिमा का दिन, कि गुरु की इज्जत करो, तो गुरु की इज्जत भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। मोदी ने अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी को ऐसा ठिकाने लगाया कि वो आज तक पानी नहीं मांग पा रहे। उसी तरह अजीत पवार, जो शरद पवार को अपना गुरु मानते थे, उन्होंने गुरु पूर्णिमा को उनको पूर्ण विराम दे दिया। तो ऐसी हालत में आप समझिए कि महाराष्ट्र में इस समय जो कुछ हो रहा है, 1977 में ऐसे ही कुछ हुआ था। तब वहां पर एक लेखिका थी दुर्गावती देशपांडे, तब उन्होंने कहा था इन लोगों का चरित्र वैश्या से भी बदतर हो गया है। वैश्या भी जिसके साथ बिस्तर पर सोती है, कम से कम उसके साथ तो रहती है, लेकिन ये लोग जो हैं कि इनके कपबोर्ड में भी एक आदमी छिपा हुआ है, इनके पजामे में भी एक आदमी छिपा हुआ है, इनके बिस्तर के नीचे भी एक आदमी छिपा हुआ है। और इनका चरित्र जो है एक तरह से समझिए गली में जब वो कुत्ते कुतिया का कुछ काम होता है, तो वो स्थिति जो है महाराष्ट्र में सत्ता को लेकर आज के समय में है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी मेरा बूथ सबसे मजबूत मध्य प्रदेश में एक अभियान शुरू किया, और उसमें बड़े मजे से उन्होंने कहा कि विपक्ष के जो लोग, जो दल 23 जून को पटना में मिले थे, उन्होंने 20 लाख करोड़ का घोटाला किया है। पहली बात तो 20 लाख करोड़ का घोटाला किया है तो तुम्हारी ईडी, तुम्हारी सीबीआई, तुम्हारी पुलिस, तुम्हारी एनआईए, ये क्या घास खा के बैठे रहते हैं? ये क्यों नहीं उनको गिरफ्तार करते? तो मोदी जी के अंदर हिम्मत नहीं है क्योंकि किसी को गिरफ्तार करे। लेकिन मोदी जी ने तबाह क्या कहा कि एनसीपी के नेताओं ने कोऑपरेटिव घोटालों में और बांध सिंचाई योजनाओं में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और तब वो किसकी ओर इशारा कर रहे थे? वो अजीत पवार की ओर इशारा कर रहे थे। और ये उसके बारे में, अजीत पवार के बारे में
जो देवेंद्र फडणवीस हैं, आपको याद होगा पिछले विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब वो कह रहे थे कि ये अजीत दादा जेल जाएगा और चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, ये बोला। और उसी अजीत पवार के साथ उन्होंने क्या किया, जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, धोखे से खुद मुख्यमंत्री बन गए रात के 4 बजे, और अजीत पवार को जो है डिप्टी सीएम बना लिया। वो अजीत पवार जो है दोबारा डिप्टी सीएम बन गए जब उद्धव ठाकरे की सरकार बनी, और अब वो आदमी दोबारा डिप्टी सीएम बन गए। तो आप समझिए अजीत पवार 5 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। तो उनके मन में एक हमेशा ललक रहती है कैसे न कैसे अपने केसों को दबाएं, और दबाने के लिए उनपे क्या केस है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने बड़ी अच्छी खबर छापी है। उसने कहा है कि अजीत पवार पर जगदेश्वर कोऑपरेटिव शुगर मिल को लेकर घोटाले का आरोप है, सिंचाई विभाग को लेकर घोटाले के आरोप हैं, उनपे 55,000 करोड़ के घोटालों के आरोप हैं, और उनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने गले लगा लिया, अपने साथ मिला लिया। दूसरे जो है छगन भुजबल है, उनके पास क्या केस है, उनपे केस है कि केएस चमेंटर, और में उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां की जो बीड़ में जमीन थी 17 एकड़, उस जमीन को जो कि वहां की स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का ऑफिस था, उसको बेच खाया। और बेच खाने के बाद अभी आपको पता नहीं शायद कि दिल्ली में एक कस्तूरबा गांधी मार्ग पर न्यू महाराष्ट्र सदन बना है, उसके बनाने में 700 करोड़ रुपए का खर्च हुआ, और उसमें छगन भुजबल ने वहां पर 300 करोड़ रुपए का घपला किया। उसके खिलाफ उनपे केस चल रहा है, उनके बेटों पे केस चल रहे हैं। और इसलिए जो है आप समझिए ऐसा दागदार आदमी जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लगा लिया। एक है हसन मुशर्रफ, उनपे सबसे बड़ा आरोप ये था कि उन्होंने किसानों को कहा कि तुम अपने पैसे जमा कराओ और मैं तुम्हें अच्छा रिटर्न दूंगा। 37 करोड़ वो खा गए, और 2100 करोड़ रुपए उन्होंने दूसरे घोटाले में करके खा गए। उनके खिलाफ ईडी कल उन्हें अरेस्ट करने जा रही थी, कल रविवार को उन्हें अरेस्ट करना था मुशर्रफ को, और मुशर्रफ को क्या किया, इन्होंने माननीय मंत्री बना दिया। तो एक तरह से उसे अभेदान दे दिया। तो मरता क्या ना करता, ये सारे जो लोग गए हैं जिन्होंने शपथ ली है, 9 लोग, एक उप मुख्यमंत्री और 8 जो मंत्री बने हैं, ये जेल जाने की जगह इन्होंने सोचा विधानसभा में चले जाओ और राजभवन में जाके शपथ ले लो। एक और है इनमें धनंजय मुंडे। धनंजय मुंडे पर ईडी ने बहुत सारे आरोप लगाए हुए हैं, उनको भी अरेस्ट होना था। और प्रफुल्ल पटेल का तो मामला जो है बड़ा ही विचित्र है। वो सांसद है, विधायक नहीं है, तो विधायक की तो जरूरत नहीं थी। उनको अभी पिछले दिनों ही एनसीपी के स्थापना दिवस पर शरद पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। तो उनपे क्या इल्जाम था, उन्होंने क्या किया कि सीजे हाउस नाम के एक कंपनी थी, एक क्लब था जो इकबाल मिर्ची का था। इकबाल मिर्ची कौन है, जो दाऊद इब्राहिम का चेला है, दाऊद इब्राहिम के साथ है। इकबाल मिर्ची की संपत्ति को लेकर ही इन्होंने क्या किया कि एक फर्जी दस्तावेज बनाया, और उसमें किसको बंद किया, उस मुसलमान मंत्री को बंद किया जो जब देखते हैं कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नेता और उससे जो अफसर थे, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। और उसी इकबाल मिर्ची का मामला जो प्रफुल्ल पटेल का है, प्रफुल्ल पटेल ने मिलीनियम डेवलपर के नाम से उसकी जमीन खरीदी, और उसके खिलाफ भी केस चल रहा था। उसपे तो एनआईए लगना था, उसपे एनआईए को जो है यूएपीए लगाना था, उसको जो है वो भी इनके साथ शामिल हो गया। तो आप समझिए कि 288 लोगों की विधानसभा में बीजेपी के 105 विधायक जीते थे, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसके 56 जीते थे, एनसीपी के 54 जीते थे, और कांग्रेस के 44 जीते। तो जब इन तीनों ने मिलकर महाराष्ट्र महाअघाड़ी बना लिया, तो इनको लगा कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, हमें नुकसान होगा। तो इसलिए आपको याद होगा इन्हीं दिनों पिछले साल दोनों ईडी का इस्तेमाल करके इन्होंने वहां पर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी थी। अब जो है सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चला, तो आप देखिए बेईमानी की इंतहा। 1 साल हो गया, विधानसभा अध्यक्ष ने उद्धव ठाकरे के सचेतक द्वारा जो एप्लीकेशन दी है कि भाई ये 16 एमएलए डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं, इन्हें डिस्क्वालीफाइड करो, अभी तक वो मामला पेंडिंग रखा है। पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को 15 दिन के भीतर इसका फैसला करना है।
अब हम जब अदालतें गर्मी की छुट्टी के बाद खुलेंगी, आज खुल गई हैं, जैसे ही खुलेंगी हम इसकी सुनवाई करेंगे। तो उसकी सुनवाई पे क्या होना था कि अगर ये 16 लोग जो कि डिस्क्वालीफाइड होने थे, उन 16 लोगों के डिस्क्वालीफाइड को कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि स्पीकर को भी पता है कि अगर मैंने गलत फैसला लिया तो सुप्रीम कोर्ट मुझे देख रही है, सुप्रीम कोर्ट मेरे फैसले को भी बदलेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि 16 विधायकों की विधायकी अगर विधानसभा अध्यक्ष नहीं हटा रहा, तो उसका नतीजा क्या होगा? विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ स्ट्रक्चर आएंगे और उसे भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो एक बात तय है कि जो 16 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, खुद एकनाथ शिंदे उसमें शामिल है, उनकी विधानसभा सदस्यता जाने वाली है इसी महीने में, जुलाई के महीने में जाने वाली है। तो उससे बचने के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र किया कि किसी तरह जो है एनसीपी में फूट की जाए और एनसीपी में फूट डालकर हम अपनी सरकार बना लेंगे। और अगर एकनाथ शिंदे जो कि एनसीपी के ये जो अजीत पवार हैं, इनके आने का विरोध कर रहे थे कि अगर ये विरोध भी करेंगे तो 40 ये चले जाएंगे, तो 40 जो है उसके साथ आ जाएंगे अजीत पवार के साथ, और हमारी सरकार चलती रहेगी। और इससे विपक्षी एकता को भी बड़ा धक्का लगेगा और ये लगेगा कि वाह भाई वाह, क्या मोदी जी ने तीर मारा है कि वो विश्व गुरु तो थे ही, वो राजनीति के भी प्रकांड चाणक्य बन गए। तो ऐसी हालत में जब ये 40 विधायक, जिसको कि अजीत पवार कह रहा है मेरे साथ हैं, तो उनमें से 9 को जिन्होंने शपथ ली है कल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री की, उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को आज ही चिट्ठी भेज दी। उन्होंने व्हाट्सएप भी कर दिया, हर तरह से कम्युनिकेट कर दिया, इलेक्शन कमीशन को भी कम्युनिकेट कर दिया। और शरद पवार ने कहा कि मैं जो है इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। और उन्होंने एक बड़ी सभा आज की और उन्होंने कहा 5 तारीख को मुंबई में एनसीपी के सारे पदाधिकारियों की, सारे विधायकों की, सारे सांसदों की बैठक बुलाई है। 2 दिन बाद सब पर्दाफाश हो जाएगा। अब ये जो 9 विधायक हैं जिनकी सदस्यता जाएगी, क्योंकि जो दल बदल कानून है 1985 में टेंशन में राजीव गांधी ने एक दल बदल कानून पास करके उसे बिहार के संविधान का हिस्सा बनाया था। उसमें व्यवस्था थी कि जो भी पार्टी में अगर टूट होती है तो उसके अगर 1/3 विधायक, 1/3 विधायक अगर एक साथ टूट करते हैं, पार्टी छोड़ते हैं, तो उनकी सदस्यता बहाल। 2003 में अरुण जेटली मंत्री थे, तब उन्होंने एक उसमें संशोधन करवाए और वो कमेटी थी एक प्रणब मुखर्जी की, जो कि विपक्ष के उस समय के नेता थे। उन्होंने, उस कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि इस 1/3 को लेकर 2/3 कर दिया जाए। तो 2/3 का मतलब है 54 का 2/3 हो गया 36 विधायक अगर अजीत पवार दिखाते हैं कि मेरे साथ हैं 36 से ज्यादा, तब तो उनकी सदस्यता बच सकती है, नहीं तो नहीं बचेगी। अब वो कह रहे हैं कि मेरे साथ 30 विधायक हैं, यानी जो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं दूसरे, देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा सारे के सारे विधायक इनके साथ हैं, यानी सारे के सारे मतलब 54 के 54 विधायक इनके साथ हैं। तो भाई जो इस समय नया नेता बना है, जिसे कि शरद पवार ने आज बनाया है, तो वो क्या इनका है या वो शरद पवार के साथ? इसी तरह शरद पवार के साथ जो है ज्यादा सदस्य हैं, 1/3 से ज्यादा सदस्य हैं, तो आप समझिए इनके साथ जितने 36 के 36 विधायक जिनका ये नाम ले रहे हैं कि हमारे साथ हैं, अगर वो अपनी परेड 5 तारीख तक नहीं करा पाते, तो ऐसी हालत में उन सबकी सदस्यता जाएगी। और ये जो 9 नए यानी प्याज खाकर मुसलमान बने हैं, ये सत्ता में शामिल हुए हैं, कि जिसमें कि हम देखते हैं अजीत पवार है, छगन भुजबल है और जो दूसरे लोग हैं जिनके नाम में धनंजय है, इन सबकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। और ये जो बीजेपी है, ये चौबे जी से छब्बे जी बनने की जो कोशिश कर रही है, ये दुबे जी की तरह रह जाएगी। और इसकी हालत जो है उस बिल्ली की तरह है, जो चूहों के साथ जो है हेर फेर कर रही है, उनके साथ खेल रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि शरद पवार जैसा आदमी, जिन्होंने की हारी हुई बाजी जीतना वो जानते हैं, उन्होंने, उनकी इज्जत जो है आज भी विपक्ष के सारे लोग करते हैं। और विपक्ष ने पूरी तरह से उनके साथ जुड़ने का आज आश्वासन दिया है और कहा है कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और सबसे बढ़िया बात तो कही शरद पवार ने, ये लड़ाई जो है वो जनता के बीच लड़ी जाएगी। जनता ही हिंदुस्तान में और किसी भी देश में वहां की सार्वभौमिक ताकत होती है और जनता ही वोटर होती है। और अगर जनता जाग गई तो आप समझ लीजिए आज जितने लोग 17 में
शरद पवार के साथ थे, वो अपने आप में एक संकेत है। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, उद्धव ठाकरे ने एक रैली की थी मुंबई में, उसमें अथाह जनसमूह इकट्ठा हुआ था। उसका 1/4, 1/10वां हिस्सा, 1/20वां हिस्सा भी जो इस समय एकनाथ शिंदे है वो जुटा नहीं सकते। तो ऐसी हालत में आप समझ लीजिए कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में जो गंदा खेल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और वहां का जो इस समय विधानसभा का स्पीकर है वो जो भारतीय जनता पार्टी का जड़ा है, उसके साथ जो है सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा उसके पीछे खड़ा है। और इसलिए आप समझ लीजिए कि डंडा जो है इस बात के लिए इनको मजबूर करेगा कि एकनाथ शिंदे की भी सदस्यता जाएगी, उसके साथ 16 विधायकों की सदस्यता जाएगी, उसी तरह अजीत पवार की भी सदस्यता जाएगी, और उसके साथ ये 9 विधायक हैं, इनकी भी सदस्यता जाएगी। और जब इनकी सदस्यता चली जाएगी तो महाराष्ट्र में जनता इनको घरों से बाहर नहीं निकलने देगी। ये आप लिख के रखें। एक सवाल है सर, एनसी के भी टूटे, शिवसेना के भी टूटे, कांग्रेस का क्यों कुछ उखाड़ नहीं पाए? कांग्रेस का ये एक्चुअल में इनको कांग्रेस के लोगों की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के तो जितने लोग टूटने थे, पहले लोकसभा में टूटे, फिर विधानसभा में पहले टूटे, और आज के समय में भारतीय जनता पार्टी में 2/3 बहुमत तो उन लोगों का है जो दूसरे दलों से बीजेपी में आए हैं। अगर सांसदों के बीच में ये एक फैसला किया जाए कि लोकसभा के कितने सदस्य हैं, तो 200 सदस्य ऐसे हैं जो कांग्रेस और विरोधी दलों से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, बीजेपी के लोग नहीं है। इसीलिए विधायकों में भी आप देखेंगे तो इनके विधायक नहीं है। लेकिन बीजेपी को इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर चुनाव होते हैं तो वहां पर 11 सीटों पर जो लोग खड़े होंगे बीजेपी पार्टी की तरफ से, वो एनसीपी के लोग होंगे जो टूट के आए हैं, बागी लोग हैं, वो आप समझिए एकनाथ शिंदे के लोग होंगे। भारतीय जनता पार्टी को आप एक बात लिख लीजिए, आने वाले चुनाव में 5वें नंबर पर जगह मिलेगी, 5वें नंबर पर। और 5वें नंबर पर जब जगह मिलेगी तो वो किसके मुकाबले लड़ेंगे? वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, याद करिए एक नाम है वहां, उसके मुकाबले लड़ेंगे। उनकी हालत वो हो जाएगी, इनको नाम लेवा पानी देवा महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा। कि महाराष्ट्र का जो मराठी मानुष है उसकी जिजीविषा इतनी मजबूत है, वो हर लड़ाई को लड़कर जीतता है। महाराष्ट्र में जब आपने देखा होगा बारिश आई 3 दिन लगातार, तब भी लोगों ने जो है अगले दिन से अपना काम शुरू कर दिया। तो मुंबईकर जो है, महाराष्ट्र का जो आदमी है, वो जानता है कि कब मौके पर फैसला करना है। और आज के दिन में कह सकता हूं कि महाराष्ट्र को ही नहीं, इन्होंने पूरे देश के लोगों को जगा दिया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये ऐसे लोग हैं। मैं एक उपमा देता हूं कि ये ऐसे हीरा चौधरी हैं जो कहते हैं कि गांव में जो भी शादी होगी उसकी सुहागरात हीरा चौधरी ही मनाएगा, आरएसएस के लोग ही मनाएंगे। और अगर नपुंसक लोग होंगे गांव के, तो वो अपनी औरत को जिसको शादी करके लाए हैं वो हीरा चौधरी की चौखट पे भेजेंगे, नहीं तो वो हीरा चौधरी की चौखट पर जाकर उसकी गर्दन उतार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ आपने उसका एनालाइज किया, साथ ही बताया कि आगे अभी चूहा बिल्ली के स्केल में किसके सर पर तलवार लटकी हुई है। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। किसी और एपिसोड में रविंद्र जी की मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।